हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित इलेक्ट्रिकल वर्क। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा, तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, वीडियो को शुरू करता हूं। आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो पहले एमसीबी के बारे में जान लेते हैं। एमसीबी का नाम लगभग सभी लोग जानते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका इस्तेमाल घरों में विद्युत उपकरण वायरिंग को हाई करंट से बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन एमसीसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी के नाम से बहुत कम ही लोग परिचित होंगे, क्योंकि इसका प्रयोग घरों में नहीं बल्कि ज्यादातर कंपनियों के अंदर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसा क्या है कि इनका इस्तेमाल घरों के लिए नहीं बल्कि कंपनियों में किया जाता है। इसका मतलब है कि इनका इस्तेमाल भले ही अलग-अलग जगहों पर किया जाता हो, लेकिन यह सभी विद्युत उपकरण को खराब होने से बचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एमसीसीबी, इलसीबी और आरसीसीबी का इस्तेमाल कंपनियों में और एमसीबी का इस्तेमाल घरों में क्यों किया जाता है। तो चलिए अब आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि यह क्या काम करते हैं। घरों में क्यों यूज होती है एमसीबी। सबसे पहले आपको एमसीबी के बारे में बताते हैं। इसका प्रयोग हम घरों में करते हैं। इसका काम घर की वायरिंग को सेफ रखना होता है। जब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या हाई करंट फ्लो होता है, तो यह ट्रिप कर जाता है, जिसके कारण घरों के अंदर लगे विद्युत उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। एमसीबी 4 प्रकार के होती है और वो 4 प्रकार कौन कौन से होता है, वो मैं वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप देख लीजिएगा। एमसीबी के बारे में जान चुके, अब एमसीसीबी के बारे में जानते हैं क्या है। एमसीसीबी एमसीसीबी का फुल फॉर्म मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। इसका प्रयोग भी एमसीबी की तरह किया जाता है, लेकिन एमसीसीबी का प्रयोग कम से कम 100 एम्पियर से ज्यादा होता है तो करते हैं, और यह मैक्सिमम 1000 एम्पियर तक जाता है, जबकि एमसीबी की क्षमता मैक्सिमम 63 एम्पियर तक के करंट को सहने की क्षमता होती है। मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है जो 100 एम्पियर के करंट से चलती है। अगर उसके अंदर कहीं टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो वह ज्यादा बिजली की खपत करने लगती है और ऐसी स्थिति में एमसीसीबी के ऊपर ओवरलोड पड़ने लगता है और वह ट्रिप कर जाता है। अब बात करते हैं ईएलसीबी और आरसीसीबी का। ईएलसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है और आरसीसीबी का फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। अब बात करते हैं ईएलसीबी और आरसीसीबी का काम क्या है। ये दोनों एक ही डिवाइस का नाम है। एलसीबी का प्रमुख काम करंट लीकेज को सेव करता है और करंट लगने से बचाता है। आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करने का प्रमुख कारण आदमी को सेफ रखना होता है। मान लीजिए अगर फेज में 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और न्यूट्रल वायर में उतना ही करंट सप्लाई हो रहा है और आपने अपने किसी डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे में वायर एक जगह काटा जाएगा। अब ऐसे में कोई व्यक्ति उस कटे हुए वायर को छूता है तो एक एम्पियर करंट उसके शरीर में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में जितना करंट ईएलसीबी सेव करता है और उतना ही करंट न्यूट्रल को भी मिलना चाहिए, लेकिन करंट लीकेज के चलते न्यूट्रल को उतना करंट नहीं मिलता है, क्योंकि एक एम्पियर तो व्यक्ति के शरीर में फ्लो हो जाता है। ऐसे में लीकेज को सेफ रखता है और उसे ट्रिप कर देता है, और सेम काम आरसीसीबी भी करता है। आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।